पर नाजिल होगा, शाबाश मिलकर, जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, शाबाश तो की तुम बात, कुव्वत पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यरूशलेम तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। एक बार फिर शाबाश। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। आमीन। जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे, पहले यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर यरूशलेम में, बल्कि फिर पूरी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है हर एक कामिल बख्शिश क्या है जी? नूरों के बाप की तरफ से। हर एक कामिल बख्शिश बाप की तरफ से। ज़बूर 127 उसकी पहली आयत में लिखा है जब तक खुदावंद घर न बनाए बनाने वाले की मेहनत और जब तक खुदावंद शहर की हिफाजत करे निगहबान का जागना अबस है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक खुदावंद ना चाहे, जब तक वो बरकत आपको आसमान से ना मिले, कोई भी आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। और जब बरकत आपको मिल जाती है, फिर जब कलाम खुदा में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। इसका मतलब ये है कि जो बरकत आपके पास है, वो चाहे घर की बरकत है, वो चाहे औलाद की बरकत है, वो चाहे जॉब की बरकत है, वो चाहे पैसे की बरकत है, वो कोई भी बरकत है, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, जो भी आपके पास बरकत है, वो बरकत आपको आसमान से मिली है। वो बरकत आपको आसमान से मिली है। इंसान चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बेशक अपने दिल में बुरे मंसूबे बनाए, वो अपने दिल में बुरी प्लानिंग्स करे आपके खिलाफ, जो कुछ व्हाटएवर, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हर एक कामिल बख्शिश जो है वो नूर के बाप की तरफ से है। और जब खुदा किसी को इस काबिल समझता है, जब खुदा इस काबिल किसी को समझता है, तभी उसको बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा किसी काबिल समझता है, खुदा ने दाऊद को कहा, दाऊद तुम्हें नजदीक बड़ा तू जंगजू रहा है, लेकिन अब ये घर जो है वो तू तामीर नहीं करेगा, ये हैकल तू तामीर, तू इस काबिल नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ जो है क्या है, खून आलूदा है, तेरे हाथ खून आलूदा है। अब तू साइकिल की तामीर नहीं करेगा, क्योंकि तेरे सुल में से एक बेटा होगा, वो सुलेमान होगा, वो मेरी हैकल को तामीर करेगा। आप इस बात से परेशान होना शुरू बंद कर दें कि जो बरकत मेरे पास है, जो अनाइंटिंग मेरे पास है, जो ब्लेसिंग मेरे पास है, औलाद की, घर की, पैसे की, जॉब की, व्हाटएवर जो कुछ भी है, इंसान चाहकर भी, इंसान हसद करके भी, कुछ भी करके, चुगलियां करके भी, वो आपकी उस बरकत को छीन नहीं सकता। आज अपनी आंखें ईमान के वाली और काबिल करने वाले यीशु मसीह पर लगाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक कामिल बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर इस वर्ष को पढ़ेंगे। हर एक कामिल बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से, आसमान की तरफ से है। कि जब खुदा चाहता है तो वो खुदा आपको सरफराज करता है। खुदा आपको सरखरू और सरफराज करता है। खुरमे के दरख्त वांगर सादिक लहलहाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जानते हैं खुरमे के दरख्त की तरफ कि खुरमे के दरख्त को जानते हैं? कोई देखा किसने? खुरमा जो है, खुरमा जो है वो कहा जाता है इसको खजूर के दरख्त को। खजूर का दरख्त बड़ा मजबूत है और इसका तना बड़ा मजबूत होता है और ये बड़ा बुलंद वाला होता है। आप देखते हैं इस बात को। जितने मर्जी तूफान आए, जितने मर्जी परेशानियां आए, जितने मर्जी बारिशें आए, वो हर एक वक्त जो है वो लहलहाता रहता है। यानी पानी में ना पवे और फिर भी हरा भरा रहता है। देखा ना, ये समटाइम्स रेगिस्तानों के अंदर भी होते हैं। मैं अब के अंदर आऊँ बड़ी देर, तो यहाँ पर ये रेगिस्तानों के अंदर होते हैं, पानी भी ना पवे, ये तब भी लहलहाता है। सादिक जो है वो खुरमे के दरख्त की मानत है। जितने हम खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, हम जितने उसके पल्लू में आ गए हैं, हम जितने उसके साए में आ गए हैं, हम उस खुरमे के दरख्त की मानत है। जितनी मर्जी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, दुख आए, बीमारियां आए, इब्लीस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे सामने अय्यूब की बड़ी खूबसूरत सवाल है। खुदा ने कहा, और तू मेरे अय्यूब शख्स तेरे बंदा को देखा? और कहा हाँ जी देखा है। और उसने कहा वो बाढ़ जो तूने उसके एक चॉकलेट लगाई पहन, तेरी मेहरबानी, प्लीज ये बड़ा बाबरकत एक वक्त है, प्लीज आपकी मेहरबानी है, ये बड़ा बाबरकत जो है वो एक मौसम है, प्लीज इसको खराब ना करें। तो अय्यूब जो था
वो बड़ा एक बाबरकत उसकी जिंदगी है। और कामिल और रास्तबाज सिर्फ उसके इस्तेमाल किया गया। बाइबल में कामिल और रास्तबाज की जो बात है, लफ्ज है, सिर्फ और सिर्फ अयूब के इस्तेमाल किया गया। अब अबलीस जो है वो आदतन कहता है कि भाई खुदा कहता क्या तूने मेरे उस बंदा अयूब पर गौर किया है? तो कहता है हाँ जी कीता है। तो कहता है वो बाढ़ जो तूने उसके छत लगाई जरा उन्हें हटा, फिर मैं देखी इसका क्या हाल करता हूँ। और अबलीस ने सब कुछ उसका छीन लिया, उसकी औलाद, उसका माल और दौलत, उसकी शोहरत, सब कुछ जो उसके पास था। लेकिन फिर भी अयूब जो है वो बड़ा कामिल और रास्तबाज है। वो कहता खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। ये साधकों की बात है। साधकों की आंखें हमेशा ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगी रहती है। इस बात को आप भूल जाएं कि इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट अगर खुदा की तरफ से है, मैंने इस बात को अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया कि जब आपकी बुलाहट, जब खुदा चाहता है, तो फिर आपकी अगर कॉल है, अगर आपकी बुलाहट है, तो फिर इंसान आपके खिलाफ जितने मर्जी पलंदे बनाने, इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलाम खुदा में से पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 6 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 6 आयत, 3 बाब यानी 6वीं आयत। पहला करंथियों, ये खुदा का बना पौलुस अपने शागिर्द तीमुथियुस से बात कर रहा है। यहाँ पर बेटी मैं भी चंद से पढ़ दूंगा बुलंद आवाज से। पहला करंथियों 3 बाब उसकी 6 आयत। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, न पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। बढ़ाया किसने जी? जो बढ़ाने वाला कौन है? पौधा किसने लगाया जी? पौलुस कह रहा पौधा मैंने लगाया और पानी अपुल्लोस ने दिया, उसके शागिर्द ने दिया। और बढ़ाया किसने? यानी पौधा कोई भी लगाए, पानी कोई भी दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक खुदा ना चाहे, जब तक खुदा घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। आप अपनी आंखें खुदा पर लगाए रखें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगाएं। इंसान से तवक्कुल मत करें। कलाम खुदा में लिखा मलाउन है वो शख्स जिसका तवक्कुल इंसान पर है, वो शख्स मलाउन है। और मलाउन के जो मायने हैं वो लानती के हैं। मलाउन वो शख्स है जिसका भरोसा इंसान पर है। खुदा के बंदा पौलुस फरमाते हैं पौधा मैंने लगाया और पानी अपुल्लोस ने दिया, लेकिन बढ़ाया खुदा ने। खुदा ही है जो घर को बनाता है, खुदा ही है जो बरकत देता है, खुदा ही है जो कायम और दायम रखता है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि पौधा मेरे हाथ में लगाया और फिर पानी अपुल्लोस ने दिया और बढ़ाया खुदा ने है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ही है जो बरकत देता है, खुदा ही है जो बढ़ाता है, खुदा ही है जो आपको कायम रखता है, खुदा ही है जो आपको इज्जत, दौलत और शोहरत देता है इनाम के तौर पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली आयत पढ़ेंगे हम पहला करंथियों उसका 3 बाब इसकी 10वीं आयत। इसकी 10वीं आयत भी पढ़ दे प्लीज। मैंने उस तौफीक के मुवाफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, तना ममार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर अमानत उठाता है। बस सारे खबरदार रहे कि वो कैसी अमानत उठाता है। अब यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस फरमा रहा है हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमानत उठाता है। वो कैसी इमारत? यानी हर एक शख्स अपने इमाल पर, अपने हाल अहवाल पर गौर करे कि वो कैसी इमारत उठाता है। हर एक शख्स कलाम खुदा में लिखा जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। याद करके तू कहां से गिरा, तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी। हर एक शख्स आज सुबह अपनी इमारत पर गौर कर ले कि वो इमारत जो है वो कहां से उठाता है। क्या आपकी इमारत जो है वो रेत पर कायम है या फिर चट्टान पर कायम है? कि जितनी मर्जी मुसीबतें आए, परेशानी आए, दुख आए, मुसीबतें आए, ऑफर्स आए, आपका घर जो है वो चट्टान पर कायम है या फिर आपका घर जो है वो रेत पर कायम है कि जरा जी कोई गल हुई तो ओ उठा के टाइम। आपका घर, हमारा घर, हम सब का घर कलीसिया खुद से जो है चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है। हमारा घर उस चट्टान पर कायम होना चाहिए। हमारी जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, मुसीबत भी आएंगी, काल भी आएंगे, भूखे भी बर्दाश्त करना पड़ेगी कि मसीहत है ही दुखों का नाम है। मसीहत दुखों का ही नाम है। लेकिन उन मुसीबतों के अंदर, उन परेशानियों के अंदर हमने उन पर गालिब आकर ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु मसीह पर हमारी निगाहें लगी रहे और
और फिर वो हमें सरफराज करेगा, फिर वो हमें सरफराज करेगा। कलाम खुदा में लिखा जब अय्यूब को उसके बाद जो बरकत मिली वो अनगिनत बरकत थी, वो अनगिनत बरकत थी। और ये बरकत है जो हम जब खुदा यीशु मसीह में कायम रहते हैं, हम जब खुदा में कायम रहते हैं, वो एक अनगिनत बरकत हमें देता है। वो बरकत जो आसमान के दरीचे खोलने वाली बरकत है, वो खुदा हमें बरकत देता है कि आपकी दौलत की बरकत, आपकी जो शोहरत की बरकत है, वो दूसरे कौमों के अंदर, दूसरे मोहल्लों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर होगी। यहाँ तक कि जब सुलेमान ने हैकल को मुकम्मल कर लिया तो कलाम खुदा में लिखा दूर नजदीक के जो मुल्क ममालिक थे वहां पर उसकी शोहरत फैल गई और दूर दराज से लोग उस हैकल को देखने के लिए आते हैं। और सभा की मलका आई अपने नौकरों के साथ, तो कलाम खुदा में लिखा वो ऊंटों पर बड़े कीमती मसाला जात लेकर आई। ये वो बरकत है जब खुदा हमें बरकत दे, ये वो बरकत है जब खुदा हमें बरकत दे। उसकी अकल की, उसकी फहम की ये बरकत थी कि एक वाक़े के अंदर दो औरतें थी, उनके बेटे थे और एक औरत का बेटा मर गया, एक औरत का बेटा मर गया और दूसरी औरत ने क्या किया, चुपके से उस बच्चे को लेकर अपने सास को सुला लिया और जो मरा हुआ बच्चा था उसके साथ उठा दिया और सिर रोआपे आ गया कहना ऐसे मुंडा मेरा है, वो कभी मेरा है, वो कभी मेरा है, वो कभी मेरा है। तो उन्होंने कहा जी क्या करते हैं हम इस फैसले को सुलेमान के पास ले जाते हैं, हम इस फैसले को सुलेमान के पास लेते हैं। अब खुदा ने सुलेमान को इतनी बरकत दी थी, इतनी अकल और फहम दी थी, उसने कहा भी इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो, इस बच्चे को दरमियान में से 2 टुकड़े कर दो, अद्धा हम दे दो, अद्धा एन दे दो। अब जो सही वाली माँ थी ना, कहते ना टुकड़े ना करे, एन दे दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, इल्म का शुरू है। यह है खुदावंद का खौफ। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हमें हिकमत, दौलत, इज्जत और शोहरत जो है वो इनाम के तौर पर देता है। ये खुदा के साथ चलने के फायदे हैं, ये खुदा के साथ चलने की बरकतें हैं। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हमें इज्जत, दौलत, शोहरत और फहम सब कुछ जो है वो इनाम के तौर पर जो है वो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ताबेदारी की बात करें, हम क्या करें जी? पहली बात कौन सी की है भला? पहली बात मैंने कौन सी की है हमने? प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात हमने किया कि जो बरकत है वो आसमान की तरफ से है, वो आसमान की तरफ से। हर एक कामिल बख्शिश जो है वो, हर एक बरकत जो है वो आसमान की तरफ से है। जब तक खुदा बरकत न दे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ताबेदारी की, वो बात करेंगे ताबेदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के बंदा इब्राहिम ने ताबेदारी की, इसहाक को खुदा के लिए पेश कर दिया। खुदा को इसहाक के लिए, उसके एक ही बेटा था और ने कहा ठीक है खुदावंद अगर तूने ये चाहा है तो फिर मैं इसहाक को तेरे लिए पेश कर दिया। उसने पेश कर दिया कुर्बानगाह पर। लेकिन उस हुक्म मानने का फायदा क्या हुआ भला? उसका फायदा हुआ खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं